की लाइफ में होती हैं, नीड्स एंड ड्रीम, जरूरतें और सपने। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी जरूरतों तक ही हम सीमित रह जाते हैं, सपने तो हमारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जरूरतों का जो सर्कल है ना, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम होती है वो बहुत कम होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जरूरतों की बात करें तो जरूरतों में जैसे रोटी कपड़ा और मकान है जो बेसिक नीड है सबकी, और ये जब किसी की ढंग से फुलफिलमेंट हो जाती है तो उसके बाद आती है बड़ा घर हो और अच्छी गाड़ी हो उसके पास, है ना, अच्छा लाइफस्टाइल हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सारी चीजें आ जाती है। किसी के कुछ भी सपने हो सकते हैं, लेकिन इन सब के अकॉर्डिंग हमारी इनकम जो होती है बहुत कम होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को और ड्रीम नीड्स के जो सर्कल को छोटा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी लाइफ में, और वो मानते हैं कि मानव जन्म बहुत सारी जोनियों के बाद मिला है, पता नहीं कितने लाख बताते हैं, है ना, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने नीड्स और ड्रीम को बजाय अपने इनकम के सर्कल को बढ़ा लेते हैं। तो आगे का जो पार्ट है हमारा उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने नीड्स और ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज न करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि जो पैसा है वो हम कैसे कमाते हैं। तो पैसे का फार्मूला क्या है? पैसे का फार्मूला है, हम हर रोज हमारा टाइम बेचते हैं, और हमारे टाइम की कीमत होती है, रेट होता है। जैसे एक टीचर 8 घंटा अपना 6 घंटा अपना टीचिंग करता तो वो सर्विस देता है, या तो आप प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। तो एक टीचर क्या बेचता है? सर्विस बेचता है, पढ़ाता है। डॉक्टर क्या बेचता है? सर्विस देता है। सीए क्या देता है? सर्विस देता है। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट बेचता है। तो ऐसे हर आदमी बेच रहा है। आज हर आदमी, कोई नौकरी में है वो भी बेच रहा है, और जो नौकरी में नहीं है वो भी बेच रहा है। कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई सर्विस बेचते हैं। अब बात आती है रेट की। किसी का रेट ज्यादा होता है पर घंटे के हिसाब से, किसी का कम होता है। और ये रेट किस चीज से बनता है? रेट बनता है एक्सपीरियंस और एजुकेशन से। तो और ये दोनों चीज, जितना एक्सपीरियंस और एजुकेशन होगा उतना ज्यादा उसका रेट होगा। लेकिन जो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी को जॉब करते हो और वहां 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, आपकी 24,000 रुपए मंथली इनकम है, मतलब जो आपकी आय है वो 24,000 रुपए है सैलरी। तो आपके जो पर घंटे का रेट है वो है 100 रुपए पर घंटे। इस चीज को समझना होगा हमें, ठीक है? तो जो रेट वाला जो पार्ट है वो हर किसी का लिमिटेड है, क्योंकि एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिमिटेड है। ये नहीं कि हम जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, एजुकेशन लेते रहेंगे, डिग्रियां लेते रहेंगे तो हमारा रेट बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन भी लिमिटेड है, एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। तो आपको ये समझना होगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह 25,000 है, उसी कंपनी में एक दूसरे एम्प्लॉय की 40,000 है, उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय 5 लाख रुपए भी लेता है। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे। तो ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों लिमिटेड हैं, और समय भी हमारे पास लिमिटेड होता है। 24 घंटा, हम 24 घंटा काम भी नहीं कर सकते, 7-8 घंटा ही काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज लिमिटेड है, तो हमारी जो इनकम है वो भी लिमिटेड होती है। तो हमें चाहिए अनलिमिटेड पैसा। तो अनलिमिटेड पैसा चाहिए हमारे नीड्स और ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो हमें इन दोनों में से किसी एक चीज को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। तो इतिहास गवाह है कि आज तक कोई रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया, हर किसी का लिमिटेड रेट है। तो कुछ बिजनेसेस हाउस ने इसका एग्जांपल दिया कि उन्होंने टाइम को अनलिमिटेड कर लिया। जैसे रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो में 10,000 एम्प्लॉय जियो के लिए काम करते हैं, मुकेश अंबानी के लिए काम करते हैं। तो वहां पे हम बात करते तो पर जो हर एम्प्लॉय 10 घंटा काम करता पर डे। तो अब अंबानी के लिए कितना काम होता है? 1 लाख घंटा पर डे। मतलब इन्होंने अपने टाइम को बढ़ा लिया, लोगों के टाइम को खरीद लिया। अगर हम इनसे कंपेयर करें, हम कितना भी काम ज्यादा कर ले तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर रोज 1 लाख घंटे काम करता है और हम मैक्सिमम 24 घंटे। तो ये फार्मूला है पैसा कमाने का।
अनलिमिटेड पैसा कमाने का। तो आज अब जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वहां हम अपने टाइम को और पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वहीं से फिर शुरुआत करते हैं कि इस तरह के कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हो। जैसे इसमें एमवे की बात करें तो एमवे के पास हेल्थ सप्लीमेंट है हर किसी बीमारी से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट है, घर की साफ सफाई के, कपड़े धोने के, बर्तन धोने के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के जो हम सुबह से शाम तक पेस्ट ब्रूस तेल साबुन जो यूज करते हैं डीओ वगैरह, एटीट्यूड जो ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, कुकवेयर के प्रोडक्ट, बर्तन है एमवे के, एयर प्यूरिफायर है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम जो सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं वो सारी चीज एमवे के पास है। लेकिन हम बाजार से अलग ब्रांड यूज करते हैं। केवल हम अपना ब्रांड बदल लें तो कैसे यहां से इनकम कमा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तक जो हमारा खरीदारी का तरीका क्या रहा है, क्योंकि कई पीढ़ियों से हम कस्टमर हैं, चाहे यहाँ कोई वकील है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई कृषक है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो सब क्या है, कस्टमर है। हर रोज उसे किसी न किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है और जब भी आवश्यकता उसे पड़ती है तो वो क्या करता है, दुकान पे जाता है। और दुकानदार भी वो सामान नहीं बनाता, दुकानदार कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर क्या करेगा, C&F जो बड़े एजेंट होते हैं उनके पास सामान लेते हैं। और ये क्या करेंगे, ये जब बाजार में एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी पे अखबार में और जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो क्या करते हैं, कंपनी से सामान लेते हैं। तो अब बात करें कि एक एग्जांपल लेके कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और अपना प्रॉफिट जोड़ के 40 रुपए बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ये प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेता क्योंकि किसी को पता ही नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, एक ऐसे चेहरे को पकड़ेगी जो घर घर जाके उस प्रोडक्ट को बताएगी, जिसकी पहुंच हमारे हर घर में होती है। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से एक व्यक्ति हमें बताता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, इसकी क्वालिटी अच्छी है। वो अमिताभ बच्चन भी हो सकता है, धोनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये काम करने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं उनको उस प्रोडक्ट का। और जैसे ये एडवर्टाइजमेंट होती है इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती कि प्रोडक्ट पर ही जोड़ती है, प्रोडक्ट पर ही लाती है। फिर ये C&F इसको खरीदता है, ये भी अपना कमीशन लेके आगे इसको होलसेलर के पास पहुंचा देते हैं। और होलसेलर क्या करते हैं, शहर शहर में, गली गली में इस प्रोडक्ट को रिटेलर के पास पहुंचा देते हैं। और जैसे रिटेलर के पास पहुंचता है इसकी कीमत और बढ़ जाती है। रिटेलर भी अपना कमीशन लेके प्रोडक्ट कस्टमर को देता है और उसकी कीमत 100 रुपए हो गई। आपने देखा कि ये प्रोडक्ट 40 रुपए में चला था, लेकिन एक कस्टमर के पास पहुंचता तो इसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। तो ये जो बीच का जो 60% पैसा इन बिचौलियों के पास चला जाता है, क्योंकि कंपनी के पास तो वही 40 रुपए पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम जिंदगी भर कई पीढ़ियों से कमा रहे हैं, लेकिन आज हम अमीर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा इस बीच के पैसे में हिस्सा नहीं है। और जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, जितने भी बड़े मतलब उद्योग हैं, वो इसी के बीच में, मतलब हर जो स्टार्टअप करने वाला है इस पैसे के ऊपर नजर है। जैसे ये जो हमारा तरीका था, ये था पारंपरिक पुराना तरीका। उसके बाद तरीका आया फैक्ट्री आउटलेट का। कंपनी ने क्या किया कि इन बिचौलियों को पैसा बचा के खुद के पास रखने के लिए क्या किया, फैक्ट्री आउटलेट खोल दिए। जैसे नाइकी, रिबॉक के आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे जिनको हम ब्रांडेड मानते हैं, है ना। हर शहर में ये खुद के आउटलेट्स खोल दिए। तो यहाँ कस्टमर को थोड़े लुभावनी डिस्काउंट दिया और बाकी सारा पैसा खुद रख लिया, कस्टमर को यहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद आया वॉलमार्ट। वॉलमार्ट दुनिया में एक ऐसी छत आई जिसके नीचे सारा सामान था। उसी के नीचे तो आपको आटा मिल रहा, उसी के नीचे नमक मिला, वहीं जूते मिल रहे, वहीं टीवी मिल रहा, वहीं फ्रिज मिल रहा, तो सारा एक छत के नीचे। वॉलमार्ट से बिग बाजार और ईजी डे बना उनको देखते हुए। तो यहाँ भी कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। इसके बाद आया अमेजोन, ई कॉमर्स। आज आप देख रहे होंगे अमेजोन ने क्या किया कि इन कंपनियों को बोला कि सारा काम हम करेंगे, आपका सामान बेचे भी होंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ये सारा पैसा हमें चाहिए, बीच वाला 60%। और इसके देखते देखते आया फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हिंदुस्तान में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चंद वर्षों में अमेजोन का मालिक है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया इस बीच के पैसे का। तो हम ऐसा क्या करें कि इस बीच के पैसे में हमारा भी हिस्सा हो जाए, मतलब कस्टमर से हम एक प्रोज्यूमर बन जाए। क्योंकि यहाँ
दो ही चीज मेन है, पहली कस्टमर और दूसरी कंपनी। और कंपनी नहीं होगी तो कस्टमर प्रोडक्ट कहां से लेगा? और अगर कस्टमर नहीं होगा, जो कि 100% है इस धरती पे, 100% लोग कस्टमर है, तो कंपनी का एंड बिचौलियों पर कुछ नहीं होगा। तो ये दो ही चीज मेन है। तो इन दो चीजों के बारे में दो दोस्तों ने सोचा, क्यों ना हम कंपनी को सीधा कस्टमर से जोड़ दें, तो ये बीच का पैसा बचाया जा सकता है, और जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसका जन्म हुआ 1959 में। और दो दोस्त जो रिस डेवोस और जेवन एंडल, जो कि अमेरिका में इसका जन्म हुआ, और सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म हुआ। और इसको बोला गया अमेरिकन वे ऑफ शॉपिंग, मतलब खरीदारी का अमेरिकन तरीका, कि आप सीधा कंपनी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और जो आपको सामान चाहिए वो कंपनी से खरीदे, और जो बीच का 60% पैसा है उसमें अपना हिस्सा बना ले, वो पैसा आप लोगों को मिलेगा। इसको बोलते हैं अमेरिकन वे ऑफ शॉपिंग।